नमस्कार। आज का विषय वेदों में यज्ञ का महत्व का दूसरा भाग किया जा रहा है। इसे देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। समय की अद्भुत गति है। जो भारतवर्ष पहले यज्ञीय देश था कहलाता था, आज वही अधयज्ञीय देश कहलाता है। जिस भारतवर्ष में यज्ञ के प्रति श्रद्धा थी, आज उसी भारत में अश्रद्धा व्याप्त है। यज्ञों के नाम से चिढ़ते हैं, यज्ञों का विरोध करते हैं। उसी का भयंकर परिणाम है कि आज गीता के यज्ञाद भवति पर्जन्य का यथार्थ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि हो रही है। उचित मात्रा में अन्न पैदा नहीं हो रहा है। अन्नाभाव से सारा देश पीड़ित और त्रस्त है। सुख शांति नहीं है। अतः सुख शांति के स्थापनार्थ सबको श्रद्धा भक्ति पूर्वक वेदोक्त यज्ञों को अपनाना चाहिए। इसे अपनाने से ही मानव जीवन सुखमय बन सकता है। जो पुण्यात्मा यज्ञ के प्रति श्रद्धा विश्वास पूर्वक यज्ञ करता है, वह यज्ञ के पुण्य प्रताप से देवता बन जाता है। ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन काल में सुधन्वा के तीनों पुत्र यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बन गए और मरुदगण जो पहले मनुष्य थे, वे भी यज्ञ रूपी पुण्य के द्वारा देवता बन गए। शुक्ल यजुर्वेद में आता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न भगवत स्वरूप उस यज्ञ से इंद्रादि देवताओं, सृष्टि साधन योग्य प्रजापति आदि साध्यों और नक्षत्र साध्यों और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यज्ञ भगवान का यजन किया। तं यज्ञम बरैषि प्रोक्षम पुरुषम जातमग्रत तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये। शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है, प्रजापति ने अपनी प्रतिमा के रूप में सर्वप्रथम यज्ञ को उत्पन्न किया। अतः यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञ के संबंध में कहा गया है कि यज्ञ ही समस्त वस्तुओं का केंद्र है और वही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यज्ञ ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो विष्णु, राम, कृष्ण, यज्ञ पुरुष, प्रजापति, सविता, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि नामों से उच्चरित होते हैं। वेदों में यज्ञ का अत्यंत महत्व है। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय के मंत्र 6, 7, 8, 11, 12 और 13वें श्लोक में मंत्र में कहा गया है, यज्ञ पुरुष परमेश्वर ने यज्ञ के द्वारा ही समस्त सृष्टि को, वेदों को, चंद्रमा, सूर्य, वायु, पंचप्राण, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वीलोक और 10 दिशाओं को उत्पन्न करके सभी को स्वयं धारण कर रखा है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जीरे छन्दागुंसि जज्जीरे तस्मात् यजो तस्मात् अजायत। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, ऋग्वेद में अयम यज्ञो भुवनश्च नाभि, अथर्ववेद में यज्ञाः पृथ्वीं धारयन्ति। भागवत के श्लोक में भगवान यज्ञ पुरुषः, गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में अहम क्रतो अहम यज्ञः, उसी गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में अहं ही सर्वयज्ञानां भोक्तारं प्रभरेव च। गीता के 3 अध्याय के 15वें श्लोक में
तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। इसी तरह से यज्ञ के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण आदि में यज्ञों की विशेष महानता बताई गई है। नमस्कार। सिद्धिरस्तु, शुभम मस्तु।